नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को जियोग्राफी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से परिचय कराते हैं। इसी तरह हम लोग हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये पहला टेस्ट सीरीज है हम लोगों का। इसी तरह आप लोग को ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नोह नोह लियाई, जो नोह लिहाई है, ये झरना किस प्रदेश में है? आप लोग को सही उत्तर बताना है। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर डी, यानी कि मेघालय। मेघालय है। आइए इसका कुछ नोट है, उसको भी आप लोग को बताते हैं। नोहकलिहाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है और यह 1115 फीट यानी कि 340 मीटर ऊंचा, इसकी चौड़ाई 75 फीट है। ओके, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं, जो पेड़ हैं वो नहीं है। आप लोग को बताना है। पहला है टेगा, टुड्रा, चर्पल, सवाना। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा। करंट आंसर है टुड्रा, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। टुड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। जो उत्तरी ध्रुव है हम लोग का, उसके समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु, जो जलवायु है, अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आइए क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग को 3 कथन दिए गए हैं, फिर इस पे बताना है। पहला है भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यून अलुवियम है। खादर क्षेत्र में, जो खादर क्षेत्र है, निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। अब इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें बताना है आपको केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3, डी है 1 2 3। आपका जो इसमें से बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर है। आइए इसका राइट करेंट आंसर देखते हैं क्या है। इसका करेंट आंसर सी है, यानी कि ए और 3। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। नोट में लिखा है उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम नि, 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 जो अलुवियम निक्षेप है, हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आइए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ए है 30%, बी है 40%, सी है 60%, डी है 70%। आप लोगों को बताना है इसका करेंट आंसर। आइए करेंट आंसर देख लेते हैं इसका। इसका करेंट आंसर है सी, यानी कि 60%। आइए कुछ विस्तृत जानकारी के बारे में इसके देख लेते हैं। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल है अपना, वो विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग कितना दिया, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, आइए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो ग्लेशियर्स पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलते हैं, वाष्पीकरण होते हैं या हिम
स्खलन होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलिंग, क्रीप, प्लकिंग। आइए इसका करंट आंसर देख लेते हैं। इसका करंट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? अपक्षरण। ये देखिए करंट आंसर ए है। और नोट में, ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने तथा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ओके, आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? अब इसमें से आप लोग को बताना है। मोरेन, बी है ड्रमलिन्स, केटल, स्कैरी। इसका करंट आंसर हो जाएगा डी, स्कैरली। इसका उपयोग नहीं किया जाता है। स्कैरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है यहाँ जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। ओके, ये सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ये रेखा है ये किससे संबंधित है? खब्बात की खाड़ी से, पल्ग जलमंडल मध्य से, अंडमान और निकोबार से, या सुंदरबन से? आप लोगों को बताना है। इसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन। इसका करंट आंसर डी। नोट में देख लीजिए आप। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगने जिले के समांतर स्थित है। ओके, ये क्वेश्चन 8वां देखते हैं। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? जो उत्तर पश्चिम पवनें आती हैं भारत में, उसके कारण भारत में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, थार मरुस्थल में तूफान आता है, या हिमालय में तेज हवाएं चलती हैं। तो इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये सभी लोग को पता होना चाहिए। जो हमारे देश में नमक उत्पादन सबसे बड़ा राज्य कौन है कि जो सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करता है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर बी। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। जो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात में सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी, बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन 10वां देखते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग को बताना है ये किस नदी पे है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, या मलप्रभा? तो इसका राइट हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन ए। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। किस सन में तैयार हुई थी ये? 2005 में। ओके, आइए आगे देखते हैं। भारचुंगी जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? भारचुंगी जो है, भारचुंगी कहाँ पर है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन ए। भारचुंगी प्रपात बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम,
वो प्रपात की ही एक हिस्सा है। ठीक, शिवनाथ समुद्रम जलप्रपात जो है इसी का एक हिस्सा है। आइए क्वेश्चन 12वां देख लेते हैं। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? आप लोग को बताना है। बोगाईगांव रिफाइनरी, या बीना रिफाइनरी, या हल्दिया रिफाइनरी, या नुमालीगढ़ रिफाइनरी। किसका इस काम करती है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीना रिफाइनरी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस जो तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। ओके, क्वेश्चन 13वां। निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ओके, आप लोग को बताना है कौन सी ये नदी है। तो पहला हो जाएगा देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी, या भीमा नदी। कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, देवी नदी। ओके, देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? जो मक्का है वो प्रमुख भोजन है, किस क्षेत्र का है? पश्चिमी यूरोप का है, रूस का है, या मध्य अफ्रीका का है, या दक्षिण पूर्व एशिया का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ओके, क्वेश्चन 15वां। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार पश्चिम बंगाल, असम अरुणाचल प्रदेश, असम पश्चिम बंगाल, या बिहार झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, आइए इसके बारे में। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 16वां है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य में स्थित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जो आंतरिक हिमालय में स्थित है, यह पूर्वी पश्चिम की ओर हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से लेके 4100 मीटर के बीच है। ओके, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में किस प्रकार के अधिकतम वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो सबसे ज्यादा हमारे देश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, जो कि हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसी को कहते हैं। तो ये वन बहुत ज्यादा हमारे देश में पाए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नोट, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें जो इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 18वां देख लेते हैं हम लोग। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइनहोल्ड मेसनेर। ओके, जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर
हॉबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन 19वां, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? जो भारत भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो 8 से 37 या 7 से 39 या 8 से 36 या 7 से 40। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 25 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे इस 25 को काट दीजिएगा, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट होगा। ओके, जो काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? जो काचिन पहाड़ियां हैं भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? तो भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। जो काचिन पहाड़ियां हैं म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ओके, इसी तरह हम लोग का ये जो सीरीज है खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा। इसी तरह हम लोग हर सब्जेक्ट के सीरीज को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और पूरे जो UPSSC PT का एग्जाम होता है पूरे 100 नंबर के लिए हम लोग सीरीज लाने वाले हैं। आप लोग प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।